सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश मेरा भारत देश है। भारत देश की जो संसद है दुनिया का सबसे बड़ा पंचायत है, जिस पंचायत के अंदर पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोग मिलकर ये नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि इस देश को किस प्रकार से विश्व गुरु बनाया जाए। एक अच्छा लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि विपक्ष वाले सवाल करते हैं सत्ता वाले पक्ष वाले सरकार से कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष वाले सरकार पूरी तरह से सत्ता के अंधभक्ति में जो पूरी तरह से अपना काम को ही भूल जाए। उस काम को जो है याद दिलाने के लिए, उस सत्ता पक्ष वाले को जो अपना कर्तव्य को पता लगाने के लिए एक जो है लोकतंत्र में अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अच्छा विपक्ष वाले ही सवाल करते हैं कि जनता जिस लिए आपको सरकार बनाई है वो काम आप कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं। यानी कि लोकतंत्र में जो है एक अच्छा वो विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर साथियों अब ये पूरी तरह से संसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर पूरी तरह से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया है। वो सभी जो सांसद है वो पूरा विपक्ष वाले सांसद है, यानी ये लोग सवाल ना कर सके पक्ष वाले सरकार से, इसलिए पूरी तरह से जो है सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। यानी पूरी तरह से ये लोकतंत्र को मर्डर कर दिया गया साथियों, ये लोकतंत्र को पूरी तरह से हत्या कर दिया गया। ऐसा क्या क्यों कर दिया गया, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करें। हर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। चलिए साथियों आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। साथियों कुछ दिन पहले संसद भवन के अंदर हमला हुआ था। दो लड़का जो है संसद भवन के अंदर घुस गए थे लोकसभा में और वहां पे जाके हमला किए। और ये हमला जब हुआ, ये हमला होने के बाद जो है विपक्ष पार्टी के जितना सांसद थे वो सांसद पक्ष वाले सरकार से, अमित शाह से जो सवाल करने लगे कि इतना बड़ा भूल कैसे हो गया सरकार से, इतना बड़ा मिसबिहेव कैसे हो गया, इतना बड़ा जो है ये सरकार सिक्योरिटी को क्यों कमजोर बना दी है कि कोई भी व्यक्ति संसद के अंदर घुस के इतना आसानी से जो हमला कर देते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, इसी सवाल को जो है विपक्ष पार्टी के सांसद लोग कर रहे थे। पर यह सवाल को पूछने वाले सभी सांसदों को निलंबित कर दिया गया और जो सांसद के लोग जो ये दो लड़के को पास बना के भेजे थे संसद के अंदर, उसके ऊपर ना कार्रवाई करके जो सवाल कर रहे थे उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये लड़का लोग जो घुसे थे इसको पास देने वाले कौन थे? तो इसको पास देने वाले यही भाजपा के बीजेपी का सांसद थे, प्रताप नाम का एक सांसद थे। वो सांसद जो है इसे पास दिए थे ये लड़का लोग को, और वही लड़का लोग उस पास को लेके अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद जो हमला कर दिए, तो वो सांसद के अंदर ये सवाल ना करके, वो सांसद के ऊपर जो है कार्रवाई ना करके, ये भाजपा वाले विपक्ष वाले जो सवाल कर रहे हैं आखिर इतना बड़ा कैसे मिस्टेक हो गया, इतना बड़ा भूल कैसे सरकार कर दिए, तो विपक्षी लागू के जो है 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब साथियों कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो फिर से जो है संसद के अंदर उपराष्ट्रपति का वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है। ये कंट्रोवर्सी का पूरा विषय बना हुआ है। थोड़ा इसका भी मैटर को थोड़ा जान लीजिए, इसका भी कारण को जान लीजिए क्या है वजह। साथियों उपराष्ट्रपति का जो है मेमकरी जो है विपक्ष पार्टी के लोग जो है कर रहे थे। हानि उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से बोलते हैं वही बात को जो है पूरी तरह से विपक्ष पार्टी के लोग जो है उसका मेमकरी किए, यानी मजाक उड़ाए एक प्रकार से कह सकते हैं। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति पूरी तरह से अपने ऊपर जो ये हमला हुआ, या तो बोल सकते घटना घटी, अपमानजनक वाला जो काम हुआ, इसके बाद पूरी मामला को संज्ञान में ले लिए। संज्ञान में लिखने के बाद वो बोले कि मेरा मजाक उड़ाया गया है, यहां तक कि मेरी जाट होने पर मुझे मजाक बनाया गया है, मैं किसान हूं इसलिए मुझे मजाक बनाए गए हैं। साथियों सबसे पहले विपक्ष पार्टी लोग जो इस प्रकार से मजाक बनाए हैं मैं उनका भी निंदा करता हूं, क्योंकि एक जो संवैधानिक पद पे जो बैठे होते हैं उसकी गरिमा कुछ होती है, उस गरिमा को बना के रखना चाहिए और संविधान के विपरीत काम नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार से मेमकरी निकाल के उसका मजाक बनाए हैं, मजाक उड़ाए हैं, तो मैं इसका निंदा मैं भी करता हूं। पर जिस बात को उपराष्ट्रपति आप बोल रहे हैं वो बातों में कितना सत्यता है इसके ऊपर आते हैं। उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि मैं जाट हूं इसलिए मुझे मजाक बना रहे, मैं किसान हूं इसलिए मुझे मजाक बना रहे। अब मैं उपराष्ट्रपति जी को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कुछ बातों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति सर आपको याद है कि नहीं याद है किसान आंदोलन, इतना सारे किसान लोग मारे जा रहे थे, इतना किसान लोग आंदोलन, कितना दुर्गति हुआ, कितना उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। उस समय आप कहां थे? क्या आप किसानों के समर्थन में आए? क्या आप किसानों के सपोर्ट में थे? क्या किसानों के सपोर्ट में एक ट्वीट आपका आया?
तो नहीं आया। आप अपने आप को जो है किसान कहने पर जो आप जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लग रहा है कि मैं किसान हूं इसलिए मुझे मजाक बनाया, आपको बुरा लग गई है। तो वो किसान जिसके साथ इतना सारे अत्याचार हो रहे थे उस समय आप कहाँ थे? जाट होने पर इसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहे हैं कि जाट होने पर मुझे जो है गालियां दे रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपको बहुत बुरा लग रहे हैं जाट होने पर, तो आपके ऊपर अगर बीत रहे हैं तो आपको बहुत मजाक लग रहे हैं, आपको बहुत बुरा लग रहे हैं। पर वही जाट महिला पहलवान, वही जाट महिला खिलाड़ी, वही जाट बजरंग पुनिया, इसके साथ जब दिन दहाड़े पूरी तरह से शोषण किया गया, अत्याचार किया गया, आप कहाँ थे? क्या आपका एक ट्वीट आए? क्या आप उनके पक्ष में खड़ा हुए? नहीं हुए। तो आपके ऊपर जो इस प्रकार से मिमिक्री किया जा रहा है, आप अपने आप को जो जाति से जोड़ के इस मुद्दा को बना रहे हैं, यानी पूरी तरह से विपक्ष लोगों को हराने के लिए, विपक्ष लोगों को जो है पूरी तरह से बात को दबाने के लिए अपना एक जो है किसान वाला और अपना एक जाट वाला मुद्दा आप खड़ा कर दिए हैं। आप भुलाना चाहते हैं, ये सब मुद्दा को भटकाना चाहते हैं, और आप जो अपना जाट वाला और अपना जो किसान वाला जो है आप अपना दर्द को सुना रहे हैं। तो आप कितना जो है किसानों का सपोर्ट में, खिलाड़ियों का सपोर्ट रहे हैं, उनको पता चल गया। अब साथियों जो है उपराष्ट्रपति के साथ साथ जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के ऊपर जिस प्रकार से हुआ है, अपमानजनक कृत हुआ है, इसके ऊपर जो है, इसके लिए जो है राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी इसके लिए दुख जता रही है। अब मैं जो है राष्ट्रपति महोदया जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या आप वहां पे गए क्या? मणिपुर, जहां पे अनुसूचित जनजाति महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किए गए, क्या आप राष्ट्रपति शासन वहां लगाए क्या? नहीं लगाए। मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के मुंह में जो है माथा में पेशाब कर दिया गया, क्या आप वहां राष्ट्रपति शासन लगाए क्या? नहीं लगाए। तो फिर आज आप लोगों को दर्द क्यों होने लगा है? जब आप लोगों के ऊपर बीतते हैं तो बहुत दर्द लगते हैं, पर जनता के ऊपर जब बीतते हैं, शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो आप लोग पूरी तरह से क्यों भूल जाते हैं? जो जनता लोग जो है आपको वहां पे भेजे हैं, जो जनता लोग सरकार बनाए हैं, इसलिए क्या कि हमारे लिए कोई काम करे, लेकिन जनता के आवाजों को आप पूरी तरह से भूल जाते हैं, जनता के दुख को भूल जाते हैं। पर जो है अपने अंदर जब बीतते हैं तो अपना दुख को पूरा प्रकट करने लगते हैं, सार्वजनिक जगह पे जो है ढकेलने लगते हैं। अब साथियों पूरी तरह से अब इस देश में जो लोकतंत्र है, इस देश में जो संसद है, ये पूरी तरह से देश का संविधान है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, चरमरा गई है, चरमरा नहीं गई है, पूरी तरह से बदल चुकी है। और देश में पूरी तरह से मनुस्मृति लागू हो चुका है, क्योंकि अब देश के अंदर जो है सवाल पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सवाल जो व्यक्ति पूछेंगे उसको सस्पेंड कर देंगे, उसको निलंबित कर देंगे। यानी आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप सरकार से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप उनसे जवाब नहीं ले सकते हैं। वो जो जवाब देंगे वही जवाब जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जो करके देंगे वही चीज आपको मान लेना पड़ेगा, क्योंकि देश में आप सवाल पूछने के लिए अधिकार हम लोग को खत्म कर दिया गया। जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो अधिकार दिए थे, जो हमें बोलने का अधिकार दिए थे, जो क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिए थे, वो सब कुछ हमारे मौलिक अधिकार आप घर में रखा और हमारे अब शर्ट के पॉकेट में भरा रह गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब